Hello children, today we are going to start a new chapter in your English literature book, that is The Field Mouse. It is a poem and it's given in page number 89 of your English literature book. तो ये जो हम आज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक से, और ये जो चैप्टर है वो एक पोएम है और इसका जो टाइटल है वो है द फील्ड माउस। और ये लिखा गया किसने, तो बोला गया इसका जो पोएट है वो है सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। तो हु इज द पोएट, तो याद रखो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे जैसे टाइटल ही बता रहा है, तो ये जो पोएम होगा ये किस बारे में होगा, तो फील्ड माउस के बारे में होगा। फील्ड कहने पर खेत और माउस कहने पर चूहा। तो ऐसे चूहे जो हमें बाहर में देखने को मिलता है फील्ड माउस फील्ड में, तो ऐसे चूहों की हम यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे जो पोएट है कैसे चूहों की बात करें, तो फील्ड माउस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते। तो यहाँ पे बोला गया रीड दिस पोएम अबाउट अ फील्ड माउस। यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए बोला गया है ये पोएम जो किस बारे में, तो फील्ड माउस के बारे में। तो अब यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। Where the acorn tumbles down, where the ash tree shakes its berry, with your fur so soft and brown, with your eye so round and merry, scarcely moving the long grass, field mouse, I can see you pass। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है इसको मैंने रीड कर दिया, अभी मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले लाइन में बोला गया जहाँ पे जो अकॉर्न है वो लुढ़क के गिरते हैं नीचे, ये चीज यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोल रहा है। अकॉर्न क्या है, तो नीचे तुम्हें दिख जाएगा, बोला गया द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री और स्मूथ ओवल नट इन अ राउंड कप शेप बेस। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी दिया हुआ जो फील्ड माउस के इर्द गिर्द, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा बहुत सारे अकॉर्न से जो वहाँ पे गिरे हुए। तो याद रखना अकॉर्न क्या है, तो फ्रूट है, कौन से ट्री का, तो याद रखना ओक ट्री का। तो यहाँ पे मैंने जब नेट पे सर्च किया था हिंदी में तो उसको मिला था बलूत का फल। तो याद रखो कौन से पेड़ का, तो बलूत का, यानी कि यहाँ पे ओक ट्री। ओक आसान याद रखना, ओ के याद करते हो तो उसमें बीच में ए लगा दो, ओक ओ ए के। तो याद रखो ओक ट्री का फल क्या है, फल का नाम क्या है, तो अकॉर्न। कॉर्न खाते हो मक्का, तो उसके आगे और लगा दो, एक साथ जोड़ दो और कॉर्न को, तो अकॉर्न बन जाएगा। आगे बोला गया वेयर द अकॉर्न टम्बल्स डाउन। तो ये तुमने समझ लिया होगा जहाँ पे क्या लुढ़क के गिरते हैं नीचे। तो बोला गया यहाँ पे बताया गया अकॉर्न, अकॉर्न यानी कि जो फल है कौन से ट्री का, तो मैंने बोला ओक ट्री का, जहाँ पे लुढ़क के गिरते हैं नीचे। वेयर द एश ट्री सेड्स इज बेरी। तो जहाँ पे जो एश ट्री है, तो कोई ट्री का नाम है एश ट्री, और उसमें क्या उगते हैं, तो बेरीज उगते हैं। तो ये जो एश ट्री है वो भी अपने बेरीज को वहाँ पे शेड करता है। शेड मतलब वहाँ पे वो बेरीज गिरेंगे, किसके, तो बोला गया है एश ट्री के। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया विथ योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन। तो अब हम यहाँ पे बात करना शुरू करें किसके बारे में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फील्ड माउस के बारे में, और बोल रहे हैं कि इसके जो फर है, फर क्या है, जो थिक हेयर होता है एनिमल्स के स्किन के ऊपर, तो हम उसकी बात करें तो ये जो फर है उसका वो कौन से रंग का है, तो बोला गया ये ब्राउन है, और साथ में बोला गया मुलायम है, सॉफ्ट एंड ब्राउन बोला गया। तो वो मुलायम है, तो फर कैसा है, मुलायम यानी सॉफ्ट है, और साथ में वो ब्राउन रंग का है। विथ योर आईज सो राउंड एंड मेरी। तो यहाँ पे बोला गया है तुम्हारा जो आँख है कैसे है, तो यानी कि तुम्हारी मतलब यहाँ पे हम बात करें फील्ड माउस की, तो फील्ड माउस की आँख कैसे है, तो याद रखना है उसका आँख राउंड है और साथ में मेरी है, मेरी मतलब खुश है, वहाँ पे खुशी हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है स्केर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास। तो लगभग ना के बराबर वो क्या कर रहा है, लॉन्ग ग्रास को हिला रहा है। फील्ड माउस आई कैन सी यू पास। तो जब वो वहाँ से गुजरता है तो वो ना के बराबर किसको हिलाता है, घास को हिलाता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ लिया है, और हमें यहाँ पे पता चला, यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे जो अकॉर्न गिरते हैं, ओक ट्री का जो फ्रूट है, और साथ में जहाँ पे एश ट्री अपने बेरीज को गिराता है, तो उस जगह में यहाँ पे बोला गया है कौन है, तो यहाँ पे याद रखना है वहाँ पे हमें फील्ड माउस देखने को मिलता है। और फील्ड माउस का डिस्क्रिप्शन यानी कैसा है वो ये डिस्क्राइब किया गया, बोला गया है कि उसके जो फर है वो सॉफ्ट है और ब्राउन है, साथ में उसके आईज जो राउंड है, और साथ में याद रखना है उसके आईज क्या है, मेरी है, मेरी मतलब हैप्पी है, ले लेते आसानी होगी इसे समझने में। और आगे यहाँ पे बोला गया जब वो घास के ऊपर से चलता है तो लगभग ना के बराबर, स्केर्सली का मीनिंग देख लो नीचे में दिया गया हार्डली रेयरली, तो लगभग ना के बराबर वो क्या करता है, वो घास को हिलाते हुए आगे बढ़ता है। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पे तुम्हें अंत में मतलब अंत में जो वर्ड्स से जो लाइन्स एंड हो रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा वहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। तुम देखो वहाँ पे सबसे पहला है विद द अकॉर्न टम्बल्स डाउन। तो यहाँ पे जो डाउन है वो राइम करेगा, एक लाइन छोड़ के नीचे देखो ब्राउन के साथ। ऐसे करके जो सेकेंड लाइन है पोएम का बेरी जो ऑन करता है बेरी से, तो ये राइम करता है फोर्थ लाइन के साथ, जो है लाइन का जो आखिरी वर्ड है जो है मेरी। ऐसे करके तुम्हें दिखेगा फिफ्थ और सिक्स लाइन के जो अंत के वर्ड्स है वो राइम करते हुए ग्रास और पास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो बोला गया यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में लिटिल थिंग in what dark den lie you all the winter sleeping
till warm weather comes again, then once more I see you peeping round about the tall tree roots, nibbling at their fallen fruits. तो यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, तो बोला गया है लिटिल थिंग। तो लिटिल थिंग कहने पर हम किसको रेफर करें, किसके बारे में, किसके बारे में हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो याद रखो हम यहाँ पे फील्ड माउस के बारे में बोल रहे हैं। और आगे बोला गया इन व्हाट डार्क डेन, यानी कि कौन से वाले डार्क मतलब अंधेरा वाले डेन में तुम रहते, ज़्यादातर जो होल्स हैं इसकी हम यहाँ पे बात करें जहाँ पे वो रहते। तो इन व्हाट डार्क डेन लाई यू, यानी कि तुम पड़े रहते हो ऑल द विंटर स्लीप, यानी कि पूरा विंटर सोते हुए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से वाले अंधेरे दिन में तुम क्या करते रहते हो, पड़े रहते हो पूरा विंटर सोते हुए, करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि टिल वार्म वेदर, तो बोला गया जब तक क्या आता है, वार्म वेदर फिर से ना आ जाता है, मतलब जब वो फिर से वार्म वेदर आएगा, यानी कि जब समर आएगा तो तभी वो बाहर निकलेगा। कौन, तो फील्ड माउस की बात करें। देन वंस मोर आई सी यू पीविंग, तो यहाँ पे बोला गया उस वक्त फिर से मुझे क्या देखने को मिलता है, तुम्हें देखने को मिलता है, यानी कि मुझको फील्ड माउस देखने को मिलता है, जो क्या कर रहा होता है, पीपिंग मतलब झांक रहा होता है, इधर उधर जो झांकते ऐसे वो झांक रहा होता है। देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग, तो उस वक्त यानी कि जब समर सीजन आ जाता है तो उस वक्त ये जो पोएट है उसको कौन दिखता है, तो बोला गया है इसको फील्ड माउस दिखता है, और वो क्या कर रहा होता है, झांक रहा होता है। और बोला है राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, तो यहाँ पे देखो तुम रूट्स दिख रहा है, टॉल ट्री रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स जो है उसके इधर उधर वो झांक रहा होता है, तो बोला है राउंड अबाउट मतलब इधर उधर झांकना। निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, तो क्या कर रहा है, खा रहा होगा किस चीज़ को, तो ये फॉलन फ्रूट्स को। फॉलन फ्रूट्स में यहाँ पिक्चर में दिख जाएगा वो क्या खा रहा है, तो अकॉर्न खा रहा है। अकॉर्न क्या है, तो मैंने बोल रखा है तुमको, फ्रूट है ओक ट्री का। निबलिंग का मीनिंग भी देख लो, नीचे दिया हुआ है, टेकिंग स्मॉल बाइट्स, तो छोटे छोटे बाइट्स लेते हुए वो खा रहा है किस चीज़ को, तो याद रखना है यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है हमको अकॉर्न को वो खा रहा है। अकॉर्न किसका फ्रूट है, तो याद रखना है फिर से कि वो ओक ट्री का फ्रूट है। तो अभी यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे भी राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे देखो जो लाइन है लिटिल थिंग इन व्हाट डार्क डेन करके, वो वाली लाइन में जो डेन से सेंटेंस का मतलब जो लाइन है उसका अंत हुआ है, ऐसे करके एक लाइन छोड़ के नीचे जाओ तो वहाँ पे अगेन दिखेगा, तो डेन और अगेन राइम कर रहा है। ऐसे करके जो स्लीपिंग है वो पीपिंग के साथ राइम कर रहा है, और रूट्स फ्रूट्स के साथ राइम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है थर्ड स्टैंजा में, field mouse, do not go where the farmer stacks his treasure. Find the nut that falls below, eat the corn at your pleasure. But you must not steal the grain he has stacked with so much pain. तो आगे यहाँ पे जो थर्ड स्टैंजा है ये क्या बोल रहा है फील्ड माउस को कहाँ ना जाने के लिए, तो बोला गया फील्ड माउस डू नॉट गो, मतलब फील्ड माउस तुम वहाँ मत जाना। कहाँ पे ना जाना, तो बोला गया वहाँ पे वेयर मतलब वहाँ पे जहाँ पे जो फार्मर है किसान है वो स्टैक करता है। स्टैक का मीनिंग देख लो, नीचे बोला अरेंजेस नीटली, तो मान लो वो ढेर लगाता है किस चीज़ का, तो बोला गया हिज ट्रेजर। अब फार्मर का ट्रेजर क्या होता है, तो याद रखो फार्मर का ट्रेजर कहने पर उसने जो हार्वेस्ट किया उसके जो क्रॉप्स उसने उगाए वो है उसका ट्रेजर। तो बोला गया है यहाँ पे फील्ड माउस को कहाँ ना जाने के लिए, याद रखो वहाँ पे ना जाने के लिए जहाँ पे फार्मर क्या करता है, स्टैक करता है, यानी कि उसका ढेर लगाता है किस चीज़ का, तो उसके ट्रेजर का। ट्रेजर कहने पर मैंने बोला ये कोई हीरा मोती सोना चांदी नहीं है। यहाँ पे याद रखना हम ट्रेजर की बात करें तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करें, तो यहाँ पे उस फसल की बात करें जो कौन उगाता है, तो फार्मर्स उगाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है जहाँ पे वो फार्मर जो है स्टैक करता है, ढेर लगाता है अपने ट्रेजर को यानी उसके क्रॉप्स को, तो वहाँ पे किसको ना जाने के लिए बोला गया है, तो फील्ड माउस को ना जाने के लिए पोएट बोल रहा है। आगे तुम्हें दिखेगा फाइंड द नॉट दैट फॉल्स बिलो, तो बोला गया है तुम उस नॉट को ढूंढो जो नीचे पे गिरा होता है, यानी कि जो ग्राउंड में गिरा हुआ होता है उस नॉट को तुम ढूंढो। फाइंड द नॉट दैट फॉल्स बिलो, ईट द अकॉर्न एट योर प्लेजर, तो आगे बोला गया तुम अकॉर्न को खाओ किस चीज़ को, तो अकॉर्न को खाओ तुम्हारे प्लेजर के अनुसार, यानी जब तुम्हें मन करे, प्लेजर मतलब तुम्हें जब मजा आए उस वक्त तुम क्या करो, जब तुम्हें खाने का मन करे तब तुम क्या खाओ, अकॉर्न खाओ। ये चीज़ कौन बोल रहा है, पोएट बोल रहा है। तो कहाँ ना जाने के लिए बोला गया है, तो वहाँ ना जाने के लिए जहाँ पे फार्मर क्या करता है, स्टैक करता है अपना ट्रेजर। तो ट्रेजर यहाँ पे फिर से मैं बोल रही हीरा मोती नहीं है, ये जो वैल्यूएबल चीज़ सोना चांदी नहीं है, लेकिन ये वैल्यू वाला ही चीज़ है फार्मर के लिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके क्या उगाता है, तो अपने क्रॉप्स उगाता है, इसलिए यहाँ पे ट्रेजर कहा गया है। आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन, तो याद रखो तुम्हें लेकिन क्या नहीं करना है, लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करना है। स्टील मतलब चोरी करना, तो क्या चीज़ चोरी नहीं करना चाहिए, ग्रेन को उसको चोरी नहीं करना, अनाज को उसको चोरी नहीं करना है।
ही हैज स्टैक विथ सो मच पेन, जो उसने ढेर लगाया बहुत ही मेहनत से। तो पेन यहाँ पे धीरे दर्द के साथ उसने जो बहुत मेहनत करके परिश्रम करके जो उसने ढेर लगाया, यानी फार्मर ने जो ढेर लगाए ट्रेजर का यहाँ पे ग्रेन्स की बात करें तो इसको जो उसने ढेर लगाया यानी उसको स्टैक किया है बहुत मेहनत के साथ फार्मर ने, तो उस ग्रेन को उसको चुराना नहीं चाहिए। किसको चुराना नहीं है? तो याद रखो यहाँ पे हम बात करें फील्ड में उसको चुराने वहाँ नहीं जाना है। तो यहाँ पे भी तुम्हें देखा गया जो थर्ड स्टैंजा है, यहाँ पे भी राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख लो थर्ड स्टैंजा का जो पहला लाइन है वहाँ पे देखने को मिलता है गो, सेकेंड लाइन में ट्रेजर। ये जो गो है थर्ड लाइन के अंत का जो वर्ड है उसके साथ वो राइम कर रहा है। गो का बिलो, ट्रेजर का प्लेजर से भी वो राइम कर रहा है। ऐसे करके ग्रेन राइम कर रहा है पेन के साथ। अब आगे यहाँ तुम्हें देखिएगा बोला गया है, मैं फोर्थ स्टैंजा पढ़ रही हूँ, मेक ए होल वेयर मॉसेस स्प्रिंग। तो बोला गया कहाँ पे होल्स बनाने, तो बोला गया यहाँ पे वो पोएट सजेशन दे रहा है, उसको अपना राय दे रहा है, बोल रहा है इससे पहले वो वार्न कर रहा था मत जाओ करके, बोल रहा था वहाँ मत जाना, क्योंकि क्या कर रहा है वहाँ पे बोला गया कि फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके क्या स्टैक किया है, तो अपना ट्रेजर करने पर यहाँ पे अपनी ग्रेन देख रखा है। तो आगे यहाँ पे बोला गया है मेक योर होल वेयर मॉसेस स्प्रिंग अंडरनीथ द टॉल ओक्स शैडो, प्रीटी क्वाइट हार्मलेस थिंग, प्ले about the sunny meadow, keep away from corn in house, none will harm you little mouse। तो यहाँ पे पोएट सजेशन दे रहा है। सजेशन क्या दे रहा है? तो बोल रहा है तुम अपना जो बिल है यानी जो छेद है जहाँ पे वो रहता है, वो जो डेन बनाएगा, तो ये जो होल है वो कहाँ पे बनाओ? तो बोल रहा है मॉसेस वहाँ पे बनाओ जहाँ पे मॉसेस उगते हैं। मॉसेस यानी जो गाय है जो वहाँ पे उगते हैं। मॉसेस यहाँ पे नीचे पिक्चर में भी तुम्हें बहुत सारे दिख जाएगी। यहाँ पे मॉसेस है, ये जो हरा रंग का तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पे जो गाय उग रहे, तो यहाँ पे घास के साथ गाय भी उगता है। याद रखो यहाँ पे बोला गया है मेक योर होल वेयर द मॉसेस स्प्रिंग, जहाँ पे उगते हैं। स्प्रिंग मतलब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन की बात नहीं करें, जहाँ पे मॉसेस उगते हैं। मॉसेस का मीनिंग भी देख सकते हो, स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स विच लाइक ट्रू रूट्स ग्रोइंग इन लो कार्पेट्स और राउंडेड कुशन्स इन डैम्प एरियाज। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है रेनी सीजन में, अगर हम लोग का छत वगैरह में वहाँ पे मॉसेस उग जाते हैं। तो याद रखो मॉसेस क्या है? तो एक तरीके का प्लांट है। बोला गया ये प्लांट कैसा है? तो बोला फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट से, और इसके ट्रू रूट्स नहीं होते, और बोला गया ये लो कार्पेट्स में उगते हैं। कहाँ पे? तो बोला गया डैम्प एरियाज में। डैम्प मतलब जो नमी वाला एरिया होता है वहाँ पे उगता है। इसलिए मैंने रेनी सीजन का जिक्र किया। हमें हमारे टेरेसेस में भी, मतलब घर के जो टेरेस होता है वहाँ पे भी ये देखने को मिल सकता है। तो कब बोली? तो बारिश के सीजन में हमारे वहाँ देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, तुम देख सकते हो, बोला गया है अंडरनीथ द टॉल ओक शैडो। तो बोला गया ये जो टॉल ओक है, ओक ट्री दिख रहा है आपको, तो इसके परछाई में, जहाँ पे मतलब परछाई मतलब शैडो, तो जहाँ पे उसका परछाई पड़ेगा वहाँ पे बहुत सारे क्या उगते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वहाँ पे मॉसेस उगते हैं, और उसी वहीं पे उसको क्या बनाना है? पोएट सजेशन दे रहा है कि उसको अपना होल बनाना है। किसको अपना होल बनाना है? तो यहाँ पे फील्ड माउस को अपना होल बनाना है। नेक्स्ट बोला गया है प्रीटी क्वाइट हार्मलेस थिंग। तो बोला प्रीटी मतलब सुंदर, क्वाइट मतलब जो शांत रहता है, हार्मलेस मतलब जो किसी और को चोट नहीं पहुंचाता। तो ऐसे चीज़ कौन है? तो याद रखो यहाँ पे हम बात करें किसको डिस्क्राइब करें, तो ये सारे शब्द, तो ये सारे शब्दों की मदद से हम फील्ड माउस को डिस्क्राइब करें। तो बोला गया प्ले अबाउट द सनी मीडो। तो कहाँ पे खेलने के लिए बोला गया है? जो धूप लगा होता है, सनी होता है, वैसे वाली मीडो में। मीडो क्या है? तो यहाँ नीचे में फिर से देख सकते हो, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड स्पेशली वन यूज फॉर है। तो ये जो घास का मैदान है वहाँ पे तुम क्या करो बोल रहा है, यहाँ पे बोला गया तुम वहाँ पे खेलो। कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस। तो तुम दूरी बनाओ किस चीज़ से? कॉर्न से और हाउस से। कॉर्न और अकॉर्न में अंतर याद रखो। अकॉर्न, अकॉर्न ACORN, अकॉर्न जो है वो फल है ओक ट्री का, और यहाँ जो कॉर्न है जो हम पढ़ते कॉर्नफ्लेक्स खाते होगे तुम लोग, तो वो वाला कॉर्न है, यानी जो मक्का या मकई कहते हैं, तो उसकी हम यहाँ पे बात करें। तो कॉर्न से दूर रहो। कॉर्न मतलब मकई से, यानी जो मेज है उससे दूर रहो, ये कह रहा है। कीप अवे फ्रॉम कॉर्न, और साथ में किससे दूरी बनाओ बोल रहा है पोएट? तो हाउस से, यानी घरों से भी दूरी बनाओ। नॉन विल हार्म यू लिटिल माउस। तो ऐसे में अगर तुम दूरी बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें क्या नहीं पहुंचाएगा? चोट नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे ये बात पोएट कह रहा है इस पोएम में। तो हमने ये जो पोएम इसको पढ़ लिया है, और यहाँ जो लास्ट स्टैंजा है वहाँ पे भी तुम्हें राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग दिख जाएगा। देखो स्प्रिंग जो है राइम कर रहा है थिंग के साथ, शैडो राइम कर रहा है मीडो के साथ, हाउस राइम कर रहा है माउस के साथ। तो हमें यहाँ देखने को मिला ये जो पोएट है इस पोएम का कौन है? तो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। तो ये जो पोएम है एक बहुत अच्छा पोएम है,
किस बारे में बताया गया है, तो फील्ड माउस के बारे में बताया गया है और बोला गया है फील्ड माउस को क्या खाने के लिए, तो याद रखो अकॉर्न खाने के लिए या फिर जो बेरीज जो एश ट्री के रहते हैं उनको खाने के लिए वो बोला गया है। और घर की ओर ना जाने के लिए, कॉर्न के पास ना जाने के लिए, ये जो ग्रेन्स है उसको ना खाने के लिए, चोरी करके ना खाने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे पोएट ने मतलब सजेस्ट किया है किसको, तो सजेस्ट किया मतलब अपना राय उसको दिया है, एडवाइस दिया है, ले लेते किसको एडवाइस दिया है, तो फील्ड माउस को एडवाइस दिया है। तो पोएट का नाम क्या है, फिर से एक बार सुन लो, सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। तो क्या है पोएट का नाम, सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। तो हमने ये जो पोएम है इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का ये होमवर्क रहेगा कि ये जो वर्ड मीनिंग्स है जो नीचे में दिए गए उसको तुम अपनी कॉपी में उतार लो और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। ये जो पोएम है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है इसको मैं सॉल्व करके तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।